Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 16.1, question number 4. Find the values of the letters in each of the following and give reasons of the steps involved. It is A, B plus 3, 7, it gives 6 and A. अब चलेंगे एक एक कॉलम से। ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, लेकिन फर्स्ट कॉलम में आप ध्यान दें यहाँ 2 अननोन्स हैं, बी एंड ए, 2 अननोन्स हैं। तो 2 अननोन्स जहां होंगे वहां निकालना टिपिकल होगा। पहले इसके लिए कोई एक अननोन हमें गैस होना चाहिए, तो उसके लिए हम चलेंगे इस कॉलम पे। तो इस केस में हम स्टार्ट कहां से करेंगे? इस कॉलम से। तो इससे स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया? यहाँ है a प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो a क्या हो गया हमारे पास? 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब a पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? a की 3 होने की है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि हम सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। बेसिक कॉलम से, वंस डिजिट वाले से तो हमने स्टार्ट नहीं किया, हम टेंस डिजिट वाले से स्टार्ट हो रहे हैं। ये टेंस है और ये वंस है। तो क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो हो सकता है इसमें कैरी आया हो, तब जाके ये 3 बना हो, है ना। तो हमें ये जरूर चेक करना पड़ेगा। तो हम 2 केसेस लेंगे। फर्स्ट, इफ देयर इज नो कैरी, अगर कोई कैरी नहीं था, और सेकंड केस होगा इफ देयर इज कैरी, अगर कुछ कैरी आया है। तो ये 2 केस हमें साथ साथ देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इफ देयर इज नॉट कैरी, है ना। कोई अगर कैरी हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो क्या है? देखो, अगर कोई कैरी नहीं है तो a की वैल्यू है 3, इसका मतलब a की वैल्यू फुलफिल क्या है? 3। अब हम चलेंगे अगर फर्स्ट कॉलम में, तो हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे b और प्लस 7 गिव्स 3। ये फर्स्ट कॉलम में है क्योंकि अगर a 3 है तो ठीक है। अगर b प्लस 7 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब b क्या आ जाएगा हमारे पास? b क्या होना चाहिए? b की वैल्यू क्या हो सकती है अगर यहाँ 3 आए? 7 में क्या ऐड करें कि नीचे 3 आ जाए वंस प्लेस पे? तो 7 में ऑब्वियसली हम क्या ऐड करेंगे? 6। तो b क्या होना चाहिए इस केस में? 6 होना चाहिए, तभी 13 बनेगा। तो हम यहाँ अगर करें कि b हो गया हमारे पास 6, यहाँ लिखते हैं इसको 6 को, तो ये हो गया 6 और नंबर क्या बन गया फिर हमारे पास? 13। इसका मतलब 13 बन गया। तो a की वैल्यू इस केस में क्या होनी चाहिए? 13। नीचे क्या आनी चाहिए? 13। अगर कोई कैरी नहीं है, लेकिन ये 13 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a सिंगल डिजिट है। तो हम लिखेंगे एज a इज अ सिंगल डिजिट, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल किया, कुछ नहीं है। हमने जो a की वैल्यू निकली उसको यहाँ पुट किया तो 13 और अप्रोक्सीमेटली हमें दिख रहा है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले b की जो a क्या कितना आ जाए? 3 के अप्रोक्सीमेट आ जाए। तो 3 उसके वंस डिजिट पे आ जाए। तो हमने 6 लिया, 6 प्लस 7 13। तो a 13 बनता है क्योंकि हम 13 नहीं लिख सकते क्योंकि a एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लिखेंगे अगर कोई कैरी होता तो कैरी कितना होता? अभी हमने देखा लगभग 13, इस टाइप से आंसर कुछ आएगा। मीन्स 11 से 20 के बीच में नंबर होगा, और अगर 11 से 19 के बीच में नंबर होता है तो 1 कैरी जाना चाहिए। तो अगर 1 कैरी है, यहाँ देखिए मैं व्हाइट से हाईलाइट करती हूँ, अगर यहाँ 1 कैरी आ रहा है तो इसका मतलब a की वैल्यू 6 बनाने के लिए a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। यहाँ कितना होना चाहिए? 2, तभी तो 6 बनेगा। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6। तो 6 के लिए कितनी होनी चाहिए a की वैल्यू? 2। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि अगर कैरी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कैरी है, तो a जो हमारे पास 3 आया था वो किस अकॉर्डिंग आया है? 2 प्लस 1, 2 हो गई इसमें a की वैल्यू और 1 आ गया कैरिड। 1 क्या आ गया हमारे पास? कैरिड ऑन। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग a की वैल्यू 3, आप क्या लेंगे? a की वैल्यू 2, क्योंकि ये अज्यूम्ड है इसमें और दिख भी रहा है कि 1 कैरिड होके आया है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब करते हैं, पुट करके देखते हैं कि a की वैल्यू 2 से आता है। हमें पता है b फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग b प्लस 7 इक्वल्स टू a, यही है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2, तो b की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ पे 12 आ जाए, क्योंकि 2 तो आएगा नहीं, 12 आ जाए, क्योंकि 1 तो कैरी लिया ना हमने। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5, क्योंकि 5 प्लस 7 12। तो इसलिए b क्या आ गया हमारे पास यहाँ? 5,
हेंस b इक्वल्स टू 5, तभी यहाँ 12 बनेगा। देखिए यहाँ बनेगा 12, तो एक आंसर आया, वंस डिजिट पे क्या आ गया 2, और साथ में 1 कहाँ गया, कैरिड, 1 कहाँ गया, कैरिड। तो अब हमारे पास इसका मतलब नंबर क्या बन गया, देखिए इसको यहीं बना के देखते हैं। अब b की वैल्यू क्या आ गई 5, 5 प्लस 7 2, 1 गया यहाँ पे कैरी, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, a की वैल्यू है 2, तो क्या बन गया 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब इस केस में a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 5, तो a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 5, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इसमें दो केस बनते हैं, इसमें आप ध्यान रखें, कोई इतना वो नहीं है इसमें कि टिपिकल नहीं है कि आपको लगे कि कैसे सॉल्व करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपने बस ये ध्यान देना है कि सेकंड कॉलम से स्टार्ट किया क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 अननोन थे, तो सेकंड कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में आपके पास a प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ये आना चाहिए, तो आपकी a की वैल्यू 3 निकली, लेकिन 3 एज इट इज a की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये टेंस हम कर रहे हैं, टेंस डिजिट वाला, तो वन डिजिट से कुछ ना कुछ कैरी होके आया। तो आपने दो केस लिए, अगर कैरी नहीं हुआ तो a की वैल्यू 13 बनती है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a एक डिजिट का नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर। और अगर आप कैरी मानते हो कि कैरी है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 आई है, उसमें एक कैरी का भी नंबर था, कैरी का भी डिजिट था, तो उसमें आपने क्या किया 2 प्लस 1 की a की वैल्यू तो 2 है और 1 कैरी होके आया है, और अगर कैरी होके आया है तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 नहीं 2 लेंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 7 12, तो b 5 एंड a इज 2। थैंक यू।